पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को ना बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि उनके जो फॉर्मर पीसीबी के चेयरमैन साहब थे ज़का अशरफ, उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ने के बाद, हाँ वही शुगर मिल वाले, चीनी के सौदागर, वो जनाब अली जब से उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ी है ना, कल परसों वो कहीं टीवी पर नज़र आए और उन्होंने घूंघट अपना उठाया और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को किया चाह। तो फरमाते हैं, एक थोड़ी सी बात सुनी, कहते हैं जी कि बाबर आजम ने ना एशिया कप के बाद, एशिया कप 2023 वो जब हारे तो उसके बाद हमने बाबर आजम को कुछ लड़कों के बारे में बताया कि यार ये परफॉर्म नहीं कर रहे गुरु, हो ना पाएगा इनसे, इनको चेंज कर दो। ठीक है, अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर्स को हमने बाबर आजम को कहा चेंज कर देते हैं। लो जी, बाबर आजम नहीं माना। बाबर आजम तिड़ गया कि जो मर्जी हो जाए, मेरी लाश पर से गुजरोगे, ये प्लेयर्स चेंज नहीं होंगे। हैं तो वो वाली बात होगी ना, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाली, मैं कोट करता रहता हूँ बीच में कि जाना है तुझे, बस मेरी लाश के ऊपर से गुजर जा, अगली गुजर के चली गई। अच्छा, तो अब मेरा ना इस पे सवाल यहाँ पर ये है कि सरकार मोरल कंपस होता है ना, मोरल कंपस होता है, हाँ, या वो जिसे कहते हैं अंदर की तिड़, वो स्टिल आपकी ऐसी कायम है कि आपने ये नाम नहीं बताए। आपने मोहम्मद हफीज़ को बुला लिया, मिसबाउल हक को बुला लिया, बाबर आजम को बुला लिया, चौथे आप थे उस मीटिंग में बकौल आपके, और उस मीटिंग में जिन खिलाड़ियों के बारे में बात हुई कि वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और बाबर आजम ने उनको डिफेंड किया, वो खिलाड़ी कौन है सर? वो ना तभी नाम तो बताओ ना। ये तो आपने पिंड के उस चाचे वाली बात की है कि चाचा जनाब सारी उम्र इसका रिश्ता उधर करा दो, उसका उधर कर दो, इसका इसके साथ कर दो, बन रही है नहीं बन रही, जो हिसाब किताब है बन नहीं जी, मैं कह देता कर लो, फायदे च रहोगे, ये वो करते या नहीं करते वो तो अलहदा बात है। चाचे की अपनी शादी नहीं हुई भी होती, लेकिन चाचा जनाब दुनिया भर को शादी का ज्ञान पेल रहा होता है। आपने तो सर वो वाली बात की है। फिर आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है सर? आपने मेजर अपना काम, तो फिर इसका मतलब है आपने किया नहीं ना। वो लड़के कौन थे सर? वो अब तो कम से कम नाम बता देना, हमें भी पता लगे कि कौन कौन से लड़के आप लोगों के रडार में थे कि वो नहीं परफॉर्म कर रहे थे, आप उनको चेंज करने के चक्करों में थे। बाबर आजम ने उन लड़कों को डिफेंड किया। बाबर आजम की गलती क्या है वैसे? बताए ना, बाबर आजम की क्या गलती है? वो कैप्टन था, ठीक है। एशिया कप से पहले तो, एशिया कप से पहले आपकी टीम ठीक है नॉर्मल चल रही थी, कोई बहुत अच्छा नहीं खेलती थी, तो बहुत मतलब एशिया कप से पहले ना सरकार ये हालात नहीं थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट अस बी वेरी फ्रैंक, ये हालात नहीं थे। ये हालात कुछ ग्रोसरी वालों ने, और वो प्लेयर्स नहीं है, प्लेयर्स को बाद में मैनिपुलेट किया गया। पहले दिमाग में कीड़ा एक आधे एक्स क्रिकेटर के, कुछ पीसीबी के लोगों के, उनके दिमाग में जागा, ठीक है, वो उनके दिमाग से ट्रैवल करता हुआ फिर वो नीचे आ गया जहां पर कीड़े अक्सर रहते हैं, ठीक, और वो फिर उनको ना डंक मारता रहा, करो ना करो, करते क्यों नहीं हो, जल्दी करो ना, ये बाबर नहीं अच्छा लग रहा है, ये क्या करता रहता है, वह कीड़ा काटे जा रहा है, बाबर जहर लगता जा रहा है, कीड़ा काटता जा रहा है, बाबर जहर लगता जा रहा है। इवेंचुअली आपने उसका मक्कू ठप दिया। एक कोई भी कैप्टन है, स्ट्रॉन्ग कैप्टन है, उसकी अपनी टीम के साथ एक वाइब बनी हुई है, उसका अपनी टीम के साथ एक सर्कल बना हुआ है, जैसा तैसा भी है, परफॉर्मेंस बेस्ड है, या जैसा जिस भी लेवल का कर लें, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का है या फायदे का है, जैसा तैसा भी है, लेकिन उसका एक बना हुआ है। सर वो क्यों छोड़ेगा, वो क्यों छोड़ेगा? आप मुझे बताएं ना जरा। ये तो आपने बेवकूफ़ी किया कि आपने उससे बात की है, आपका काम बात करना नहीं था। फिर अगर आपको, क्योंकि मोहम्मद वसीम ने तो स्ट्रेट फॉरवर्डली बाबर आजम की कहा है कि बाबर आजम बहुत स्टबन है, बहुत ज़िद्दी है, उसको मनाना तो बहुत मुश्किल काम है। बाबर आजम का ही मोहम्मद वसीम का ऑन रिकॉर्ड बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी जो मेरी जुरिस्डिक्शन थी या मेरा दायरा कार था ना, मैं उससे बाहर निकल कर फैसले इंप्लीमेंट करवाता था और मुझे बाबर आजम को ऑन बोर्ड लेना पड़ता था। एक बंदा ज़िद्दी है, ठीक है, अपने जैसे तैसे भी है, आइदर वो उसके दोस्त हैं या उसके जो भी उनके साथ मामलात हैं या उनकी परफॉर्मेंसेज उसके नज़दीक बेहतर हैं, आगे चल के वो वर्ल्ड कप में ठीक कर लेंगे, फलाना टिमकाना, जो भी रीज़न है, ठीक है। भावें बाबर आजम उनसे कमेटियाँ लेता हो और वो बाबर आजम से 6 महीने बाद पूछते भी ना हो कि बाबर भाई हमारी कमेटी का क्या बना, कब निकलेगी, जो भी मामला हो, आप अगर समझते थे कि बाबर आजम गलत कर रहा है तो स्टैंड लेते। आप जनाब सीधा सीधा बाबर आजम को कहते कि पायन ये चक्कर है, नहीं खिला सकते, साइड कराओ, ऑर्डर है। बाबर आजम क्या कर लेता? कप्तान है, पीसीबी का हेड तो नहीं है, अंडर आता है वो आपके,
हैं आपने सर, आपने ना अपनी तशरीफ सेव की थी, आपने ठीक है बनाओ इसको, जाने दो इसको, जो भी कर रहे हैं नहीं परफॉर्म करेंगे हमारे साथ थोड़ी है, हम तो, आपने तो सर मिड वर्ल्ड कप शोरा अफाक आपका वो जट साहब को जो इंटरव्यू है, हा आपने तो पीसीबी के अंदर वो रीत कायम की है कि जो किसी इससे पहले पीसीबी के चेयरमैन ने नहीं कायम की, भावें वो जितना मर्जी नल्ला क्यों ना हो। सर मिड टूर्नामेंट, इतना बड़ा टूर्नामेंट, कोई अपने जो कप्तान है ना उसके अगेंस्ट वैसा इंटरव्यू नहीं देता, उसके स्क्रीनशॉट नहीं लीक करता ठीक है, उसकी और अपनी प्राइवेट कन्वर्सेशंस नहीं लोगों को दे रहा होता। आपने सरकार, आपने सारे कांड करके अब आप बाबर आजम के जिसे कहते हैं कमर पे सब कुछ फेंकना चाहते हैं, ऐसे तो नहीं होगा। बाबर मैं कहता हूं एक नंबर का ग्रोसरी वाला है, मैं कहता हूं चले जी फारग तरीन बैट्समैन है, ग्रोसरी वाला है, जो कुछ भी है। आप क्या थे, आप हेड थे सर उन सब के, आपके पास डंडा था तो इंप्लीमेंट करवाते ना, क्यों नहीं करवाया हैं, डिसीजन मेकिंग करते ना। अब ये जो ठुन है ना, वो ना हमें सुना है कि बाबर बहुत जिद्दी था या बाबर सुनता नहीं था, ये है वो है। बाबर ना हो गया जयकांत शिकरे हो गया पीसीबी का या पाकिस्तान क्रिकेट टीम का है, उसका एरिया, उसके एरिया के अंदर जनाब पुलिस वाला, चौकीदार, नाई, दूध वाला, धोबी, माली सब उसकी इजाज़त से आएंगे। इधर ऐसा किधर होता है। तो ये जो फिल्में हैं ना सर, फिल्में सर यकीन करें 75 साल में ना इतनी फिल्में डली हैं ना हमारे साथ, मैं माँ कसम खा के कहता हूँ इस मुल्क में संजय लीला बंसाली यूं फिर रहे होंगे, उनको मौका तो दें। उन्होंने फिल्में इतनी अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, क्या गवर्नमेंट ने उनके साथ फिल्में डाली, क्या सियासी पार्टियों ने डाली, क्या क्रिकेट बोर्ड ने डाली, क्या क्रिकेट टीम ने डाली। सर किसको फुद्दू बना रहे हैं सर, ना करें। आप तो यकीन करें वो फर्जी में शाहिद कपूर जाली नोटों को लेकर इतना कॉन्फिडेंट नहीं था जितना आप अभी भी कॉन्फिडेंट हैं कि आपने अच्छा मामला चलाया, सारा कसूर सारा बाबर आजम का। सुभान अल्लाह। स्टेटमेंट आपने मिड उस वो पीसीबी के आपकी तरफ से, पीसीबी की तरफ से स्टेटमेंट मिड टूर्नामेंट वर्ल्ड कप में आ गई कि भैया ये इसने खुद ही टीम सेलेक्ट की है, ये जाने इसके लड़के जाने, हमें ना कुछ कहना। ये हमारे जो अथॉरिटी है ना लड़कों के ऊपर, क्रिकेटर्स के ऊपर, उस बोर्ड का ये हाल है। और अभी आकर जनाब हाजी साहब बन जाते हैं कि कसूर सारा बाबर दा है, कसूर नूरजहां दा है, ते नूरजहां तू उत्ते बोले शाह दा है। आगे गल करिए कसूर। तो ये सारी फिल्में हैं दोस्त, बहुत ये सारी फिल्में हैं, बाबर आजम ये, बाबर आजम वो। अब बात लगेगी बड़ी पैड़ी, नाम नहीं लूंगा। सर ये बताएं वो कौन बंदा था जिसने मिड वर्ल्ड कप एक बॉलर को फोन करके कहा था कि अगले कप्तान तुम हो, तैयार हो जाओ। बाबर आजम उस टाइम कप्तानी कर रहा था ना, वर्ल्ड कप चल रहा था ना। तो सर ये पता कराएं ना, ये कौन बंदा था जिसने एक बॉलर को फ़ोन करके कहा था कि अगले कप्तान तुम होगे, तैयारी पकड़ लो। ऐसे कहाँ होता है सर, ये भी बाबर आजम का कसूर है। ये बाबर आजम ने उस बंदे को, पीसीबी के बंदे को कहा था कि भाई साहब मुझे बताए बगैर कि मैं कप्तान हूँ क्रिकेट टीम का, आप उसके एक प्लेयर यानी कि उसके टेक्निकली सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट अप्रोच करके कह रहे हैं कि इसको लल्लू को हम साइड पे करने वाले हैं, अब हम तुम्हारा काटेंगे, तुम तैयार हो जाओ। सर ना, ये फुदू पैसेंजर बस सर्विस जो है ना, ये कहीं और चलाएं। हम सर इन बसों पे तके खा खा के ना हमने ये अड्डा ही छोड़ दिया। तो अब हम जो है ना अपना हिसाब किताब खुद ही करते हैं, तो मेहरबानी करें जाएं। थैंक यू सो वेरी मच। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।